ज़ीरो टू एडवांस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। इस वीडियो के फुल खुलासा में आप लोगों को लास्ट में समझाने वाला हूं, लेकिन खुलासा तब आप लोगों को समझ आ जाएगी जब ये वीडियो आप स्किप के बगैर स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखें। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये एक मोबाइल आया है, टेक्नो है हमारे ख्याल में, टेक्नो इन्फिनिक्स का तकरीबन एक ही बोर्ड होते हैं। तो मॉडल है X652S5। इसका मसला ये है कि ये न चार्ज शो करता है और न कोई इंडिकेट शो करता है, और न जो है ना ये अम्पेयर लेता है कि मतलब जब मोबाइल फुल होता है तो वहाँ पावर सप्लाई पर कुछ एम्पेयर शो करते हैं और हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा मोबाइल अब फुल हो रहा है। तो ये कुछ भी नहीं करता और इनके तकरीबन सारे वोल्टेज ओके हैं। तो इस पर एक वीडियो मैंने बनाई थी। तो हाँ, आज हम थ्योरी के साथ चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे कि कहाँ पर इसका मसला है। और जो थ्योरी मैंने आप लोगों को बताया था, शायद आप लोगों ने सीरियस नहीं लिया होगा, तो उनके ज़रिए हम चलेंगे और मोबाइल को इंशाल्लाह ओके करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये बिल्कुल इसकी जो एम्पेयर है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो है, बिल्कुल कोई एम्पेयर नहीं लेता। बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो है। तो हम थ्योरी के साथ चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसको चेक करेंगे कि कहाँ पे मसला है और इसको हम किस तरह हल करेंगे। तो टेक्नो इन्फिनिक्स और आईटेल का तकरीबन सेम ही चार्जिंग सेक्शन होता है। और आपके पास जितनी भी इन्फिनिक्स या टेक्नो मोबाइल है, तकरीबन अगर आप लोगों ने फंडा समझ लिया तो आप इसको हर एक मोबाइल को आप रिपेयर कर सकते हैं। ख़ासकर MTK, ये MTK मोबाइल है, समझ रहे हो ना आप लोग? कोई चीज़ जो है ना यहाँ पे शो नहीं करता। और आप लोग ये भी बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक अगर 5 वोल्ट नहीं मिलता तो भी जो है ना, मैं आपको बताता चलूँ कि ये मोसफेट तक जो है ना विबस लेन जाता है। मैं आपको मीटर से दिखाऊंगा, फिर भी ये ना इंडिकेट शो करता है और ना जो है ना ये कोई एम्पेयर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मोबाइल बिल्कुल ऑन है, ठीक है, बस 0007, तो बस यही शो कर रहा है और कुछ भी नहीं। ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, आप लास्ट तक देखते रहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदा ही होगा। तो मैं माइक्रोस्कोप का जो कैमरा है उनसे या मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और साथ साथ मीटर भी। तो चले चेक करते हैं। तो मैं जनाब स्क्रीन पर आ गया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं। आप अगर इस तरह कोर्स फ्री में सीखना चाहते हो तो यहाँ पर आप प्ले लिस्ट में आके हार्डवेयर पे स्टेप बाय स्टेप वीडियो आप देख सकते हैं। और ये जो MTK वाला मोबाइल है, इस पर भी मैंने MTK सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन MTK मोबाइल का मैंने बनाया है ऑलरेडी। ये भी आप हार्डवेयर के जो प्ले लिस्ट होता है उसके अंदर आप देख सकते हैं, लेकिन टाइम निकाल के। तो थोड़ा बहुत हम टच करते हैं कि ये जो हमारा MTK इन्फिनिक्स और टेक्नो का मतलब चार्जिंग डायग्राम ये किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले ये यहाँ पर एक मॉसफेट या ट्रांजिस्टर लगाया होता है। बहुत ही इजी है और सिंपल होता है। ये सबसे आसान और इजी डायग्राम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप समझ लेते हैं तो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने चार्जिंग का पिन इंसर्ट किया, तो जाहिर सी बात है ये ग्राउंड है और ये लेन है। यहाँ पर और भी बहुत सारे मतलब बातें हैं, लेकिन वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। DPDM और ID उसको छोड़ो।
हम मेन पॉइंट पे बात करते हैं, क्योंकि हमने ये मोबाइल रिपेयर करनी है और DPDM जो है ना वो फिर इसका अलग सेक्शन होता है, वो फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है ना हमें 5 वोल्ट DC मिलेगा। तो ये काम किस तरह करता है, PMIC जो है ना इसके अंदर चार्जर का डिपार्टमेंट होता है, उसको ऑन करने के लिए, समझ रहे हो ना आप, उसको ऑन करने के लिए चार्ज LDO का सप्लाई दी जाती है। जब ये सप्लाई यहाँ पे मिल जाती है, इसके अंदर चार्ज का डिपार्टमेंट होता है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो में नहीं, वो जब हम चार्जिंग का सेक्शन डिस्कस करेंगे BQIC का, तो हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर ये डिवाइडर सर्किट दरअसल होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पर हमें 2.8 वोल्ट मिलेगा। तो ये काम इसी वजह से हो गया कि ये डिवाइड हो गए। इसका जो पैरेलल वाला रजिस्टर होता है वो PM के अंदर लगाया जाता है, और ये भी एक डिवाइडर सर्किट है। यहाँ पर 5 वोल्ट मिलेगा, दरमियान में हमें VCDT 0.5 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि ये डिवाइडर सर्किट बाहर लगा होता है। चलो इस पर बात नहीं करते, क्योंकि इस पर ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ और बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया है। तो ये सप्लाई 0.5 वोल्ट PMIC को जब मिल जाती है, तो यहाँ पर MTK मोबाइल में ऊपर जो है ना जो निशान होता है, जिसको हम ट्रिगर कहते हैं, वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो यही फंडा है। तो हमारा जो मोबाइल है वो ना निशान शो करता है और ना जो है ना हमारा PM ट्रिगर होता है। तो सबसे पहले ये सप्लाई हम देख लेंगे, ये 2 सप्लाई। ये सप्लाई जो है ना एक ही लेन पर भी आपको मिल सकती है, क्योंकि एक ही बात है। अच्छा, निशान और हमारा PM जो है ना वो ट्रिगर हो गया, लेकिन हमारा मोबाइल जो है ना बैटरी को चार्ज नहीं करता, तो ये भी खराब हो सकता है। ये दरअसल एक MOSFET या ट्रांजिस्टर होता है, जो एमिटर को हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं 5 वोल्ट, और 5 वोल्ट को यहाँ से पास करके कलेक्टर पर हमें चाहिए, लेकिन ये इस तरह ट्रिगर नहीं होता जब तक हम ये बेस को ट्रिगर नहीं करते। बेस को VDR-V से ट्रिगर करते हैं। ये PM से आता है कि हमारा बैटरी के हिसाब से, बैटरी जो हमारा 50% होता है, तो यहाँ पर जो है ना इतना ही वोल्ट देगा, और जितना बैटरी की ज़रूरत हो उनके हिसाब से जो है ना बैटरी यहाँ इमीटर से कलेक्टर तक हमारा वोल्ट जाएगा। तो ये इस तरह काम करता है। ये भी हम चेक करेंगे, इस MOSFET की बेस को भी हम चेक करेंगे कि VDR-V यहाँ पर मिलता है या नहीं। तो जाहिर सी बात है, या तो ये खराब है, ये तो यहाँ पर तो सप्लाई नहीं मिलती, ये तो 100% हम चेक करेंगे। ये भी हम चेक करेंगे, या ये अगर ओके हो, बेस पे कंट्रोल करने के लिए कुछ वोल्टेज चाहिए VDR-V की, वो अगर नहीं मिलती, फिर भी जो है ना इमीटर से कलेक्टर तक हमारा करंट पास नहीं होगा और यहाँ पर हमें वोल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये जो आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, ये सेफ्टी के लिए यहाँ पे लगाया होता है। VDR-V जो है ना यहाँ से इमीटर पे देता है, और फिर यहाँ पर कलेक्टर पर हमें मिलेगा, और इस ट्रांजिस्टर को सेफ्टी के लिए ये ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। ये हम बाईपास भी कर सकते हैं, VDR-V को डायरेक्ट हम बेस पे देते हैं, लेकिन इसकी सेफ्टी खत्म हो जाएगी। तो हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम बर्नियो पे जाते हैं, और हमने यहाँ पर जो है ना ये X652 जो है ना सर्च करते हैं। सबसे पहले बीट मैप बहुत ज़रूरी वीडियो है, जो है ना इसको स्टेप बाय स्टेप देखें। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों का सारे मसले हल होंगे। अच्छा, ये हो गई जो है ना बीट मैप, और यहाँ पर हम हार्डवेयर सॉल्यूशन में चार्जिंग का डेटा ओपन करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों का ही फायदा है। बस इन्फिनिक्स और टेक्नो का जो भी चार्जिंग का मसला आया आपके पास, टाटा बाय बाय,
सब आप खुद कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए। इसके बाद हम लेआउट और स्कीमेटिक, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना हम ये चेक करते हैं, यहां पर विबस यहां पे आता है, ठीक है। हम आप जाते हैं लेआउट पे, ये विबस हो गई, इसको हम कॉपी करते हैं और स्कीमेटिक पे क्लिक करते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं यहां पर विबस OVP, ठीक है। यानी यहां पर जो है ना विबस OVP, ये OVP IC है, और ये जो है ना ट्रांजिस्टर है, ये वाली, ये आप देख सकते हैं, ये वाली ट्रांजिस्टर है। ये भी ये वाली ट्रांजिस्टर है, ये वाली, ये आप देख सकते हैं VDRV यहां पे देखें, और चार्ज LDO से ये एक लेन बेस पे गया है, ये वाली ट्रांजिस्टर है। ये VDRV अगर हम डायरेक्ट यहां बेस पे देते हैं, इस टर्मिनल को 4 पिन का, ये 4 नंबर पिन को हम डायरेक्ट दे सकते हैं, ये फिर बाईपास हो जाएगा। और कहां पे लगा हुआ है, यहां पे, ये वाला पिन है, ठीक है। इसको हम यहां पर भी चेक करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं और लेआउट में पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि कहां पे है ये 4 नंबर पिन यहां पर है, आप देख सकते हैं। यहां पर अगर हम VDRV डायरेक्ट देते हैं, फिर भी ये बेस है, और यहां पर आपको 5 वोल्ट करंट VBAT के लिए मिल जाएगी, ये ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, तो VCDT और चार्ज LDO भी हम चेक करते हैं। किस तरह चेक करते हैं, ये आप देखें यहां पर हार्डवेयर में जो है ना, ये चार्ज LDO है, विबस OVP यहां पे दिया है, ठीक है, विबस OVP, और ये सीरीज में जो रजिस्टर लगा हुआ है, यहां से होके चार्ज LDO डायरेक्ट जो है ना इस कैपेसिटर पर आपको ये वोल्ट मिलेगी, और डायरेक्ट जो है ना ये इस पिन पे कनेक्ट है। तो यहां पर भी हम सप्लाई चेक करेंगे। अच्छा, तो यहां पर हम जाते हैं, चार्ज LDO के वोल्टेज हम चेक करते हैं। ये आप रजिस्टर देख रहे हैं, इस साइड पे मतलब डायरेक्ट जो है ना विबस OVP, या डायरेक्ट आप विबस भी दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर 5 वोल्ट इसको चाहिए। आप देखें चार्ज LDO, ये यहाँ पे 5 वोल्ट दिया है, और 3.3 के का रेजिस्टेंस ज़्यादातर लगाया जाता है,
اور یہ ڈائریکٹ جو ہے نا یہاں پر پی ایم میں گیا ہے. تو یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ دوسرا جو رجسٹر ہے یا یہ جو ہے نا وی سی ڈی ٹی، یہ والا وی سی ڈی ٹی کا ہے، اور یہ والا جو ہے نا یہاں پر بھی آپ کو ملے گا. اور ایک ہی بات ہے نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس لائن سے 5 وولٹ یہاں پر بھی ملا ہے اور یہاں پر بھی ملا ہے. لیکن یہ اگر یہاں سے ہم لین لیتے ہیں، یہاں پر ہم دیتے ہیں، ایک ہی بات ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی لین کو دو جگہ اٹیچ کیے ہیں. یہاں پر بھی بس، یہاں پر بھی بس 5 وولٹ. تو یہاں پر ہمیں بھی بس چاہیے، ضرور چاہیے. ہم یہاں پر بھی چیک کریں گے. اور یہ والا جو ٹرانسسٹر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ والا ٹرانسسٹر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں نا، یہاں پر ہم وی ڈی آر وی ڈائریکٹ بھی یہاں پر دے سکتے ہیں، اور اس ٹرانسسٹر کی مدد سے بھی ہم دے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں تو اس کا سیفٹی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر کوئی اگر شارٹیج ہو تو ڈائریکٹ اس پر اثر پڑے گا. تو یہ تو کسی نے نکالا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو بورڈ ہے یہ کسی نے نکالا ہے. تو چیک کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور اس پوائنٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم یہاں پر وی ڈی آر وی یعنی چارجنگ کنٹرولنگ والا سپلائی یہاں پر دے دے تو بھی ہمارا کام چل جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں، میٹر سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا موبائل اوکے ہوتا ہے یا نہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے نا ہم چارج لگاتے ہیں. میٹر پر فوکس کریں. یہاں پر ہمیں 5 وولٹ بھی بس ملے گا، لیکن یہاں پر 0 وولٹ، یہاں پر بھی نہیں ملے گا. یہاں پر 1 وولٹ ہمیں ملتا ہے. یہ ہے وی ڈی آر وی کا لین. یہ رجسٹر کسی نے جو ہے نا وہ کیا ہے، یعنی یہ وی ڈی آر وی لین جو ہے نا یہاں ایمیٹر پر دیا ہے اور کلیکٹر پر پاس کرنا ہے. ٹھیک ہے. کلیکٹر والا لین اس سائڈ والا جو بڑا موسفیٹ یا ٹرانسسٹر ہے اس کے بیس میں دیا ہے. تو اس کو یہ وی ڈی آر وی کو ہم دوسری سائڈ جو ہے جو ٹرانسسٹر ہے اس کے بیس میں ہم ڈائریکٹ دیتے ہیں. اور یہاں پر سی پی یو کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سی پی یو کے اندر جو چارج ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پر بھی 5 وولٹ چاہیے. آگے جو ہے نا کچھ ڈیوائڈ کرتے ہیں، یہاں پر سیریز اور پیرالل میں جو ہے نا رجسٹر لگے ہوئے ہیں جس کو ہم یہاں پر چارج ایل ڈی او اور وی سی ڈی ٹی کا لین ہے وہ لگی ہوئی ہیں. ان کو وولٹ چاہیے وی بس کی. یہاں پر وی بس آنی چاہیے. میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی وولٹ نہیں ہے. اور اس سائٹ پر ہم وی ڈی آر وی ٹرانسسٹر کی اس سائٹ پر دیتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاں یہ دیکھیں
یہ دو ٹرانسسٹر لگی ہوئی ہیں جو برنیوں کے اندر بھی میں نے چیک کیے، تو یہ اگر ایک ہو پھر بھی جو ہے نا ہمارا کام چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ او ٹی جی آئی سی ہے، ٹھیک ہے، او وی پی، اور اس سائڈ پر جو ہے نا یہ پن نمبر 4 ہے، یہ بھی پن نمبر 4 ہے۔ تو چونکہ یہاں پر کوئی اور کمپوننٹس نہیں ہے، یہ ٹرانسسٹر ہم نکالیں گے اور پن نمبر 4 کو ہم وی ڈی آر وی دیں گے، یہ بیس ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایمیٹر سے کلیکٹر تک جو ہے نا کرنٹ پاس ہو جائے گا، اور کلیکٹر والا جو وولٹ ہے وہ یہاں پہ جو جس کو ہم کرنٹ سینس رجسٹر کہتے ہیں، ایک سائڈ ویبیٹ ہوتا ہے، ایک سائڈ کرنٹ سینس رجسٹر ہوتا ہے، یہاں پر ہمیں ملے گا اور ہمارا بیٹری چارج ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کرتے ہیں، دیکھ دیتے ہیں یہ کام کرتا ہے یا نہیں۔ اس کو ہم ہیٹ گن سے اٹھا لیتے ہیں۔ ٹمپریچر تھوڑا میں نے بڑھایا، یہ اس کی بیس ہے، یہ والی پوائنٹ یہاں پہ اس سائڈ پہ، اور یہ والی پوائنٹ آپس میں اٹیچ ہے۔ تو یہ کلیکٹر ہے اور یہ میٹر ہے اور یہ بیس ہے۔ تو ہم کیا کرنے والے ہیں، سب سے پہلے اس پوائنٹ پہ ہمیں 5 وولٹ وی بس چاہیے۔ وی بس ہم یہاں سے ڈائریکٹ بھی دے سکتے ہیں، یہاں سے۔ تو یہاں پر ہم وی بس دیتے ہیں، اس سے کیا ہوگا، اس سے نشان شو کرے گا اور یہ لگ گیا۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا، اس سے نشان بھی شو کرے گا کیونکہ وی سی ڈی ٹی والا جو لائن ہے وہ چالو ہو جائے گا، اور جو چارج ایل ڈی او ہے، جو پی ایم آئی سی کے اندر ڈپارٹمنٹ ہے چارجر کا، وہ بھی سٹارٹ ہوگا۔ اگر ان دونوں میں ہم فار ایگزامپل صرف چارجنگ والا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ چالو کرتے ہیں تو ہمارا موبائل جو ہے نا وہ ٹریگر نہیں لے گا، مطلب نشان شو نہیں کرے گا، باقی چارج ہوگا، لیکن یہ دونوں ضروری ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے لگایا۔ اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو موبائل ہے وہ نشان شو کرتا ہے یا نہیں۔ یہ آپ دیکھیں، نشان بھی شو کرے گا اور ہمارا جو چارجنگ والا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گئی، لیکن ہمارا جو موسفیٹ ہے وہ چالو نہیں ہے، بیٹری فل نہیں ہوگی۔
کیونکہ ہم نے وی بس اس کو میں بند کرتا ہوں. میرے خیال سے اب موبائل کی بیٹری فل نہیں ہوگی، لیکن چارج کا نشان شو کرے گا. دیکھیں چارج کا نشان شو ہو گیا. اس کو میں پاور سپلائی کے ساتھ لگاتا ہوں. نشان شاید آپ کو نظر آتا ہے 19%، لیکن یہاں پر کچھ بھی امپیر کنزیوم نہیں ہوتے. تو وی ڈی آر وی کا جو لین ہے وہ ہم موسفیٹ یا ٹرانسسٹر کے بیس کو دیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے ان کے حساب سے یہ کام کرتا ہے یا نہیں. اچھا، تو یہاں پر ایک ٹرانسسٹر سیفٹی کے لیے جو لگا ہوا ہے، اس سائڈ پہ اس ٹرانسسٹر کو ایمیٹر پر ہمیں وی ڈی آر وی کی وولٹیج مل رہی ہے، تو ہم اس کو بائی پاس کرتے ہیں. یہاں سے ہم ایک جمپر لیتے ہیں اور ہم اس سائٹ پر بیس کو ٹریگر کرنے کے لیے دیتے ہیں. ایک ہی بات ہے، یہ دو جو ٹرانسسٹر لگی ہوئی ہیں ایک سے بھی کام چل جائے گا. یہ پیریلل میں لگے ہوئے ہیں نا، اور بھی مطلب پاورفل بنانے کے لیے. تو یہ لین اس سائڈ، یہ والی سائڈ اور یہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر میں نے دیا تو چیک کرتے ہیں اور پتہ بھی لگ جائے گا کہ ایک ٹرانسسٹر سے ہمارا موبائل چارج ہوتا ہے یا نہیں. تو چیک کرتے ہیں. یہ بعد میں ہم ٹھیک کریں گے، فی الحال آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ لین جو ہے نا ادھر ادھر ہے. تو میں نے جو ہے نا بیٹری نہیں لگائی ہے. چلو ایک بار جو ہے نا ٹرمینل پر وولٹیج چیک کرتے ہیں کہ یہاں پر کتنے وولٹیج آتے ہیں. میٹر پر فوکس کریں. یہاں پر اس سائٹ پر بیٹری کا جو ٹرمینل ہے ہمیں 5.4 وولٹ مل رہی ہے. اس کا یہ مطلب کہ ہمارا موبائل جو ہے وہ اوکے ہو گیا. جو نشان نہیں آ رہا تھا وہ بھی اوکے ہو گیا، اور جو بیٹری فل نہیں کر رہی تھی، زیرو وولٹیج تھے، وہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ہم اب پاور سپلائی سے چیک کرتے ہیں. وہاں پر چیک کرتے ہیں کہ کتنے وولٹیج کنزیوم کر رہے ہیں. ایک ہی ہاتھ ہے میرا پاور سپلائی پہ، میں آپ لوگوں کو چیک کروا رہا ہوں. سب سے پہلے میں پاور سپلائی کو ڈال لیتا ہوں. نشان بھی شو کر دیا، اور یہ لین آپ چیک کر سکتے ہیں. 1 یعنی 371 ملی امپیر. اس کا یہ مطلب کہ یہ موبائل 110% اوکے ہو گیا. تو اس طرح ویڈیو ہم بناتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں. جو بھی مطلب کورس لینا چاہتا ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں.
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के लिए, ठीक है। अच्छा, तो इस वीडियो का खुलासा ये है कि यहाँ पर चार्ज LDO और VCDT लाइन जो है ना, यहाँ पर 5 वोल्ट इनको नहीं मिलती थी, मैंने इनको 5 वोल्ट दे दिया। और ये ट्रांजिस्टर मार्केट से गायब था, ये तो था ही नहीं, ये वाला सर्किट इस मोबाइल में नहीं था, ये वाला था लेकिन ये मार्केट से गायब था। तो ये VDRV जो है ना, मैंने बेस को दे दिया, बस हमारा काम चल गया। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। एक बार फिर मैं दोहराता हूँ, ये लाइन जो है ना, निशान शो करने के लिए होता है। यहाँ पर इस रजिस्टर की इस साइड पर 5 वोल्ट आनी चाहिए, ठीक है। और ये जो है ना, PMIC के अंदर जो चार्ज डिपार्टमेंट होता है वो चालू करने के लिए होता है। यहाँ पर 5 वोल्ट ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी मैंने 5 वोल्ट दिया, यहाँ पर भी मैंने 5 वोल्ट दिया, क्योंकि ये इंटरनली डिस्कनेक्ट थे, मतलब यहाँ पर 5 वोल्ट इनको नहीं मिलती थी। तो इसी वजह से न निशान शो करता था, न एम्पेयर कंज्यूम करते थे, यही वजह था। तो यहाँ पर तो मैंने दिया 5 वोल्ट, यहाँ पर भी 5 वोल्ट, तो निशान भी शो हो गया। और हमारा जो PM के अंदर जो सर्किट लगा हुआ है चार्जर के लिए, वो भी चालू हो गया। लेकिन इस ट्रांजिस्टर की ये बेस जो है ना, वो डिस्कनेक्ट था, क्योंकि ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये मार्केट से गायब था। तो मैंने नहीं लगाया, मैंने VDRV जो है ना डायरेक्ट यहाँ पे बेस पे दिया, बेस हमारा चालू हो गया। जब बेस चालू होगा तो इमीटर से कलेक्टर तक हमारे वोल्ट शो होंगे, बस यही था इसमें। जितने भी इन्फिनिक्स मोबाइल, जितने भी टेक्नो MTK मोबाइल है, सब में ये लोकल बेकार सा सर्किट लगाया जाता है और बहुत ही इजी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी आप लोगों के पास मोबाइल आएगी, इंशाल्लाह आपसे वापस नहीं जाएगी। समझ रहे हो ना आप? क्योंकि अगर ये लेन आपको मालूम ना हो तो 100 बार ये ट्रांजिस्टर या मोसफेट चेंज करो, आपका मसला फिर भी हल नहीं होगा। तो कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरह अगर कोई काम सीखना चाहते हो तो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंस्टीट्यूट बनाया है, बाहर वाले लोग भी रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर रिहाइश और सब कुछ यहाँ पर अवेल होगा। तो बहुत सारे दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।